जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के न्यूमेरिकल की। जी हाँ दोस्तों, वो टॉपिक है हम लोग का एटॉमिक न्यूक्लियस। और अगर आप बात करें एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम की तो मेरे मित्र आपको 2018 के एग्जाम में सर किसी न किसी शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन तो इस टॉपिक से देखने को जरूर मिले हैं। और ऐसे में कई सारे छात्र इस क्वेश्चन को लेकर के भ्रमित भी होते हैं और इस टॉपिक से पूछे जाने वाले जो सवाल होते हैं उसके फॉर्मूला के रिगार्डिंग भी कई सारे छात्र जो है वो मिसबिहेव करते रहते हैं कि ये फॉर्मूला लगाएं तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे लगाएं तो ऐसे निकल जाएगा। तो भाई मेरे, आप सबों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, समय आपका बहुत ही नजदीक है एग्जाम का। तो ऐसे में जरूरत है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका बेहतर तरीके से रिविजन करने की। और उसी कड़ी में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे एटॉमिक न्यूक्लियस के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट की और साथ ही उससे पूछे जाने वाले सवाल की। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। और मेरे मित्र आप सबों को जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी पीडीएफ होगा कहां से मिलेगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से जाकर के ले सकते हैं पीडीएफ को। बहरहाल बात करते हैं हम लोग एटॉमिक न्यूक्लियस की। तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि ये जो परमाणु नाभिक है ये कहां मिलेगा? आप कहेंगे सर परमाणु में मिलेगा और इसकी खोज आप कहेंगे रदरफोर्ड ने करा था। भाई मेरे, आप सबों को मालूम है कि परमाणु की संरचना को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना मॉडल दिया था और मैंने आपको एटॉमिक मॉडल के बारे में पिछले क्लास में बताया भी है। अब अगर हम बात करें सीधे सीधे किसी परमाणु की तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि परमाणु सामान्यतः गोलीय होते हैं और साथ ही साथ विद्युतता उदासीन होते हैं। ये दोनों बात चला क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि समानता परमाणु की संरचना होती है तो आप कहेंगे गोलीय और समानता परमाणु होते हैं आप कहेंगे विद्युतता उदासीन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि परमाणु के बीच में एक क्या होता है? आप कहते हैं सर नाभिक होता है। और इसमें कौन रहता है? आप सभी को मालूम है सर पिछले क्लास से कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। बाद बाकी मेरे मित्र और क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होती है जिसको हम लोग कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसमें कौन चक्कर लगाते रहता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन सर चक्कर लगाते रहता है। मेरे मित्र आप सभी को बस यही दो तीन पॉइंट अपने माइंड में रखना है परमाणु नाभिक से संबंधित पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। क्या कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा और परमाणु के कक्षा में कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि प्रत्येक परमाणु की अपनी परमाणु संख्या होती है और किसी भी परमाणु का जो अभिलाक्षणिक गुण होता है वो उसके परमाणु संख्या के द्वारा बताया जाता है। और भाई मेरे आप सभी को यह मालूम है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है, लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है, जो बेरिलियम होता है उसका परमाणु संख्या 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13। मेरे मित्र इस तरीके से आप लोग 1 से लेकर के 30 तक या 1 से लेकर के 20 तक परमाणु संख्या को याद करते हो, साथ में उसका आप परमाणु द्रव्यमान भी याद करते हो। लेकिन मेरे मित्र क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो परमाणु संख्या है वो एक्चुअली उस परमाणु के किसको बताता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे किसी भी तत्व के परमाणु संख्या और द्रव्यमान की बात करेंगे, यानी कि किसी भी तत्व के परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो जब भी हम मेरे मित्र किसी भी तत्व के परमाणु संख्या की बात करेंगे तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि परमाणु संख्या को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो Z से रिप्रेजेंट करेंगे। और चला जी ये किसके बराबर होगा? सर याद रखेंगे कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। इस चीज को आप कंठाग्र कर लीजिएगा कि किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वो उस तत्व में मौजूद प्रोटॉन की संख्या होती है। क्योंकि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है तो तत्व भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई भी जो एटम होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। और आपको मालूम है कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल्स है और ये दोनों ही परमाणु के अंदर रहते हैं और दोनों पे चार्ज समान होता है। बस एक को हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक को हम लोग यूनिट निगेटिव चार्ज के रूप में लेते हैं। तो जब मेरे मित्र परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं और परमाणु के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे समान चार्ज होता है, यानी कि सर इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और प्रोटॉन पे आपका चार्ज सर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, दोनों समान होता है। और हम लोग इसको व्यवहारिक रूप से क्या मानते हैं? सर -1 और +1
तो कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरीके से सत्य है कि जब परमाणु विद्युतता उदासीन है तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी? सर उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। और इसीलिए भाई मेरे हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर? आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो भाई मेरे आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि Z इक्वल टू P और P इक्वल टू क्या होगा? E। ये रिलेशन क्यों है? क्योंकि सर परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं और परमाणु की जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो ये चीज बस आप ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि चला ये बताओ कि एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 है, तो एल्युमिनियम में टोटल प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे सर 13 होगी, का है तो परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। अब हम थोड़ा ये कह दें कि कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है, तो कैल्शियम में टोटल प्रोटॉन की संख्या आप कहेंगे गुरुजी 20 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या आप कहिएगा 20 होगा। हम कह दें कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो आप बताओ कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे 9 ही होगी। क्यों? क्योंकि सर परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो भाई मेरे अब कहीं पे भी किसी भी परमाणु को देखो, आपको अगर उसका परमाणु संख्या मालूम है तो आप ये आसानी से कह देंगे परमाणु संख्या देखने के साथ ही कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी परमाणु होगा उसकी जो परमाणु संख्या होगी वो परमाणु संख्या उसमें मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को बारी बारी से बताएगा। तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यह है कि हमें तो द्रव्यमान संख्या पूछ करके फंसा लिया जाता है, और इतना ही नहीं न्यूट्रॉन की संख्या भी पूछ करके फंसा लिया जाता है। घबराना नहीं है चिल्ला। आप सभी ये याद रखेंगे, आप सभी ये याद रखेंगे कि जब भी हम परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं, व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास, जब कभी भी हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ये किसके सहारे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और किसी भी तत्व का या किसी भी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है सर, उस परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। That's why we can write as सर A इक्वल टू P प्लस N। A इक्वल टू क्या होता है? P प्लस N, जहां पे P क्या है? प्रोटॉन की संख्या, N क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। और मेरे मित्र यहां से हम N इक्वल टू A माइनस P कह दें तो आपको बुरा लग जाएगा। आप कहिएगा क्या है बुरा लगेगा गुरुजी? जब हम A इक्वल टू P प्लस N कह रहे हैं तो N इक्वल टू A माइनस P भी कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मेरे मित्र ये दो चीज आप सबों को ध्यान में रखना है कि परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग उस परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को बताता है, और परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु का क्या बताता है? आप सभी कहेंगे परमाणु संख्या बताता है। मेरे मित्र याद रखिएगा, अगर हमारा कोई तत्व X है तो इसका जो परमाणु संख्या होगा वो यहां पे लिखाएगा, और जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो कहां लिखाएगा? सर यहां पे लिखाएगा। यानी कि किसी भी तत्व को परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के सहारे हम लोग कुछ इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। आप कहेंगे चलो सर ये तो हमारा क्लियर हो गया कि परमाणु संख्या क्या होती है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। और मेरे मित्र इसी दो फॉर्मूला पे आपके ALP एंड टेक एग्जाम में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है कि नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या डैश है। बताइए, अब ये सवाल आपसे ना बनेगा? आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा। सर नाइट्रोजन की बात की जा रही है तो हमको मालूम है कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, और हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो चला जी, आप कहेंगे सर चूंकि अभी जस्ट आपने बताया कि A इक्वल टू P प्लस N होता है, A की जगह हम 14 रखेंगे और P, तो सर P तक परमाणु संख्या के बराबर होगी। बिल्कुल चला, तो N इक्वल टू क्या कहिएगा? 14 माइनस 7, ये हो गया 7। सही आंसर ऑप्शन नंबर C आ गया। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? मेरे भाई आप सभी क्या कहेंगे कि द्रव्यमान संख्या A इक्वल टू जो है वो P प्लस N हो जाएगा, और हम सभी कहेंगे कि सर 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या 37 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कि एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? क्या कहोगे कि सर परमाणु संख्या जो है ये तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है।
तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो समस्थानिक है उसका द्रव्यमान संख्या 298 है, तो हम A इक्वल टू P प्लस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे और एटॉमिक मास हमारा 298 है। अब प्रोटॉन की संख्या हमको निकालना है क्योंकि परमाणु संख्या पूछा जा रहा है। तो P न्यूट्रॉन कितना है सर 188, तो सर ये 188 हो जाएगा और P इक्वल टू 298 माइनस 188 घटा लीजिए, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 8 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि प्रोटॉन की संख्या है 110, तो परमाणु संख्या आप कहेंगे 110। दैट्स व्हाई आवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही सरल सा सवाल कि एक तत्व के आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है। सेम क्वेश्चन है और अगर आप सीख गए हैं तो चलिए जी कमेंट करके जरूर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। परमाणु क्रमांक आप कहेंगे सर Z से निरूपित किया जाता है, और पूछा जाता है परमाणु द्रव्यमान तो कहते सर A से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व का परमाणु भार W है। परमाणु भार कितना है W, परमाणु संख्या N है, तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। कोई हमें लाग लपेटा इसमें नहीं लगाना है, हमको मालूम है कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो जाहिर सी बात है कि जब यहां पे हमारा परमाणु संख्या N है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, आप कहेंगे सर N, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। ना बनेगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा। पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है सर 39, परमाणु संख्या कितना है 19, तो प्रोटॉन की संख्या सर 19 हो गई, तो A इक्वल टू P प्लस एन होता है सर 39 इक्वल टू 19 प्लस एन कहेंगे, और n इक्वल टू 39 माइनस 19, न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा चला, आप कहेंगे सर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लोरीन 919 में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखे। तो चला अभी जस्ट हम बताएं आपको कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, तो परमाणु संख्या 9 है। चला परमाणु संख्या कितना है 9, तो आप कहिएगा प्रोटॉन की संख्या भी 9 सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 9 हो जाएगी। अब इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 19 है, तो हम सबों को मालूम है कि न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए A इक्वल टू P प्लस एन का सहारा लेंगे। क्या कहोगे कि सर द्रव्यमान संख्या 19 है, प्रोटॉन की संख्या 9 प्लस एन, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 माइनस 9, आप कहिएगा 10। भाई मेरे प्रोटॉन की संख्या 9, इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 10। किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्व में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। नाइट्रोजन आप कहिएगा सर 714, हाइड्रोजन आप कहिएगा 11, हीलियम आप कहिएगा सर 24 और लिथियम आप कहिएगा सर 37। सबसे कम के कर है चला हाइड्रोजन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एएलपीएन टेक में ये सवाल पूछा गया है। हम लोग जटिल जटिल के चक्कर में, एक बच्चा ने कल कमेंट करा था कि आप जो है जटिल जटिल क्वेश्चन कराइए, सिलेबस से बाहर करा दे। क्या करें, आईआईटी और जेई का तैयारी करवाएं। चले एगो क्वेश्चन नहीं लड़ेगा आईआईटी जेई में, और जितना देख रहा है ना हवा में उड़ाया जा रहा है, कोई हवा में नहीं उड़ने वाला है। हम ये बात गारंटी देते, जब क्वेश्चन आप मिलाओगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या मिल रहा था और अदर जगह पे क्या मिल रहा था। हाँ, ये अलग बात है कि हम इस मुद्दे पे कभी छेड़खानी नहीं करते, कभी बातों को रखते नहीं है, लेकिन मेरे मित्र जो चीजें हो रही है उसको आप देख रहे होंगे, और जो भी सीरियस बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार इस बात को समझ भी रहे हैं। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। आप कहेंगे सर नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन कह दिया है, तो 10 और 7 17 कितना होता है 27। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे मित्र ये 10 सवाल आपके लिए एटॉमिक न्यूक्लियस को समझने के लिए काफी हैं, और अगर आप बेहतर तरीके से A इक्वल टू P प्लस एन और Z इक्वल टू P इक्वल टू E का इंप्लीमेंटेशन जानते हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इससे संबंधित कोई भी सवाल हो सर आंसर आपका होगा।
बहरहाल उम्मीद करते हैं यहाँ तक के कंसेप्ट को आप सभी समझ पाए होंगे और ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।